नमस्कार, मैं प्रिया। स्वागत है आपका एमबी न्यूज 27 में। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अपने आवास पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर केंद्र एवं प्रदेश के नेतृत्व में कार्यकर्ता बंधुओं के साथ सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद। चुनाव आयोग को सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने हेतु हार्दिक बधाई। विशेष रूप से मिथिला की बेटी मां जानकी को सदियों के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कर करोड़ों मिथिला वासियों के सपनों को साकार किया, जिसका परिणाम चुनाव में इस जीत के रूप में दिखा। मिथिला के हृदय स्थल दरभंगा में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिथिला में एम्स की स्वीकृति और विद्यापति एयरपोर्ट का आरंभ एनडीए के मिथिला क्षेत्र में मिली अपार सफलता में वरदान के रूप में काम किया। 1934 के भूकंप के बाद से दो भागों में विभक्त मिथिला को कोसी रेल महासेतु के माध्यम से जोड़ा। मिथिला क्षेत्र में रेलवे द्वारा किए गए दोहरीकरण, विद्युतीकरण और शुद्धिकरण का लाभ एनडीए को इस चुनाव में प्राप्त हुआ। दरभंगा डीएमसीएच परिसर में बनकर तैयार सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, जिसके लोग अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की गारंटी का चुनाव में भूमिका रहा। बिहार में दरभंगा अपना एक स्थान बनाने का काम किया है और परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इस राज मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और यहाँ के लोगों में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद से जो उत्साह बना, जो ऊर्जा उन्होंने भरने का काम किए, आज उसका परिणाम है। और आदरणीय जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका लगातार इस मिथिला क्षेत्र में कार्यक्रम बना और यहाँ तो दो विधानसभा में उन्होंने हायाघाट और जाले विधानसभा में अपना कार्यक्रम दिए और दरभंगा शहरी क्षेत्र में रोड शो भी करने का काम किए। वह भी बहुत बड़ा असर पड़ा जीत में। और हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का जो काम हुआ है वो भी सराहनीय है। इस जीत के पीछे वह भी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस मिथिला क्षेत्र के केंद्र दरभंगा में जो एम्स देने का उन्होंने काम किया, इस चुनाव में काफी संख्या में लोगों में ये एम्स और कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट चर्चा का विषय संपूर्ण मिथिला में रहा और दरभंगा जिला में तो इसका काफी प्रभाव पड़ा इस चुनाव में। उतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो जगत जननी मां जानकी सीता जगदम्बा मिथिला की बेटी जो 600 साल से बेघर थी और प्रभु श्री राम त्रिपाल में 600 साल से अयोध्या की धरती पर, उसका भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करके और दिव्य और भव्य जो मंदिर निर्माण की बात हुई है इस मिथिला क्षेत्र में, इस चुनाव में इसका भी प्रभाव पड़ा है। उतना ही नहीं, 34 ईस्वी के भूकंप में जो मिथिला दो भाग में था बटा, उस पर सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी महासेतु बना करके मिथिला को जोड़ने का जहाँ काम किए, वही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर कोसी पर रेल महासेतु बना करके मिथिला को जोड़ने का काम किया। इस मिथिला क्षेत्र के मतदाताओं ने इस पर भी यहाँ पर काफी संख्या में लोगों को जिताने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी आज मिथिला क्षेत्र में हजारों करोड़ की लागत से समस्तीपुर दरभंगा का जो दोहरीकरण का काम हुआ और मिथिला में चाहे वो पूसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा की बात हो, बरौनी थर्मल पावर को चालू करने की बात हो,
चाहे गंगा पर राजेंद्र पुल के बगल में पैरेलल पुल की बात हो, या फिर इस मिथिला के पाग पर डाक टिकट जारी करने की बात हो, या 370 धारा और नागरिक संशोधन कानून जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया ऐतिहासिक, और 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए जो कानून बना, वह भी काफी साइलेंट वोटर, जो महिला वर्ग में वोट अधिक पड़ा, वो भी साइलेंट वोटर प्रधानमंत्री जी के किए हुए कामों का नतीजा है, प्रतिफल है।